हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है गाइस, और इसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7th करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया था गाइस। आई होप वो जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया होगा। एंड जो थ्योरम है गाइस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप थ्योरम पे ज़्यादा फोकस कीजिए। सम्स तो आपको आ ही जाएगा। एक बार आपको थ्योरम समझ में आ गया तो दैट इज मीन्स आप सम्स को ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो आज भी जो हम क्वेश्चन करने वाले गाइस ये थ्योरम के बेसिस पे ही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है। इन द फिगर इफ AB is parallel to the CD and parallel to the FE, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि AB is parallel to the CD and EF या FE भी बोल सकते हो। इसमें आपको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू और AE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है गाइस, ठीक है। मतलब जो नीचे वाला बेस है ना, लाइन है, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल से यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 लाइन पैरेलल में आ गई है, तो इसके लिए हमने थ्योरम भी किया था गाइस, ठीक है। 3 लाइन पैरेलल एंड देयर ट्रांसवर्सल। इससे क्या होता है कि ये जो साइड है, ठीक है, BD और DF, AC और CE, ये क्या आते हैं, प्रोपोर्शंस में आ जाते हैं गाइस, ठीक है। और जिसके बेस पे हमें x फाइंड आउट हो जाएगा। और अगर हमें x फाइंड आउट हो गया CE, ठीक है, अगर मुझे x फाइंड आउट हो गया तो उसके बेसिस पे क्या कर सकता हूँ मैं, AE फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि ये होल एक लाइन है, ठीक है। तो कॉलिनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ कि AE की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो चलिए गाइस इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि AE की वैल्यू कितनी आती है और साथ ही साथ x की वैल्यू कितनी आती है। तो सॉल्व कैसे करना है गाइस, ठीक है। ये आपको यहाँ पे जो गिवन कंटेंट है उसको पहले हम राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है, सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखते, इफ नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे AB इज पैरेलल टू CD एंड पैरेलल टू FE, ठीक है। यहाँ पे हम थ्योरम कर देंगे 3 पैरेलल लाइन, ठीक है, 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल ठीक है। तो इससे क्या होगा कि AC अपॉन CE इक्वल टू BD अपॉन DF, ठीक है। तो AC की वैल्यू हमें गिवन है, AC की वैल्यू इज 12 और CE की वैल्यू आप देख सकते हो कि x है, ठीक है। इसमें BD की वैल्यू 8 है और DF की वैल्यू है 4। क्लियर यहाँ तक। तो अब क्या करना है, आपको 4 से इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 4 1 सा 4 2 सा, तो देयरफॉर 12 अपॉन x इक्वल टू 2 अपॉन 1, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। x और 2 को हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे आप देख सकते हो 12 अपॉन 2 इक्वल टू x। डिनोमिनेटर्स में 1 लिखो मत लिखो चलेगा गाइस, ठीक है। तो 1 नहीं लिखेंगे बेसिकली, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो देयरफॉर तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 6, ठीक है। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई, दैट इज में मुझे CE मिल गया क्लास। तो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर CE इक्वल टू 6, ठीक है। मुझे अब क्या फाइंड आउट करना है, AE फाइंड आउट करना है। तो AE इक्वल टू AC प्लस CE। रीजन क्या दूंगा इसको मैं, कॉलिनियर, A-C-E। ये क्या हो गया मेरे लिए, कॉलिनियर हो गए, ठीक है। एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसीलिए मैं इसको क्या बोलूँगा, कॉलिनियर। जिसमें मुझे AC की वैल्यू गिवन है 12 प्लस 6, ठीक है। तो कितना हो गया 18। तो ये मुझे मिल गया वैल्यू AE की। तो आई गाइस ये जो क्वेश्चन था ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 भी स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 गाइस जो है वो आपका डायग्राम देख के ही समझ में आ जाएगा कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही अप्लाइड होगा, क्योंकि एंगल M क्या है यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है गाइस, ठीक है, बाय द रे MT के थ्रू। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि इन ट्राइंगल LMN रे MT इज बाइसेक्ट एंगल LMN, ठीक है। ये आपको कंटेंट दिया हुआ है, यानी कि एंगल जब बाइसेक्ट होता है तो जो साइड है उनके साइड क्या होता है क्लास, रेशियो में आ जाता है या प्रोपोर्शंस में आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाइड करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, LT मतलब ये वाली साइड का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड द रिमेनिंग साइड की वैल्यू आपको गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन इन ट्राइंगल LMN, ठीक है, रे MT क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को। तो इधर लिखेंगे बाइसेक्ट एंगल LMN, ठीक है, ये हो गया। तो जब एंगल बाइसेक्टर होगा क्लास, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम,
ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, LM अपॉन MN इक्वल टू LT अपॉन TN, ठीक है। तो देयरफॉर LM की वैल्यू है 6 अपॉन MN की वैल्यू है 10 इक्वल टू LT आपको फाइंड आउट करना है, TN की वैल्यू है 8, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, राइट, यहाँ तक, और इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर 8 3 ज़ा 24 अपॉन 5 इक्वल टू LT, ठीक है, यहाँ तक। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, LT की वैल्यू निकालनी क्लास। 24 को 5 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 4.8। तो ये वैल्यू हमें मिल गई। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ LT फाइंड आउट करना था, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया बाय द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है क्लास। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने 3 पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल अप्लाइड किया, और क्वेश्चन नंबर 8 में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाइड किया। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक क्लास। स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द ABC सेक BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, अपने पास ट्रायंगल गिवन है ABC, जिसमें BD क्या कर रहा है कि एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा है क्लास, ठीक है। इफ AB is x and BC equals to x plus 5 एंड नेक्स्ट थिंग दिया हुआ यहाँ पे DC equals to x plus 2 एंड AD equals to x minus 2। तो इसमें आपको फाइंड आउट करने की x की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ओनली आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x plus 5 x plus 2 इस सब की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है गाइस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो BD है वो एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा है, और आपके क्वेश्चन में भी गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाइड करके यहाँ पे x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देख लिया हुआ है, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बेसिस पे हम इसको कंटिन्यूअसली सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशंस होगा उसमें देखते हैं कि कैसे लिखना है। फर्स्ट वन, इन ट्रायंगल ABC, और आपको जो कंटेंट गिवन है कि सेक क्या कर रहा है, BD, ठीक है, BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल, बाइसेक्ट एंगल ABC को, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करेंगे बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। चलो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अब जो साइड है वो प्रोपोर्शंस में लिखेंगे, मतलब AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन DC। तो इससे अब क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू, ठीक है। AB की वैल्यू है x, BC की वैल्यू है x प्लस 5, ठीक है, और AD की वैल्यू है x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है। ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 2 का x में, x प्लस 5 का और x प्लस माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आएगा आपका x और x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 2, क्लियर। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्लास। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस x और x का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2x नहीं लिखना, गलती हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा वो। x एंड 2 का करेंगे तो 2x आ जाएगा यहाँ पे। x और x का करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है। फिर x का माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2x, फिर प्लस 5 का हम x और माइनस 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 5x और 5 2 ज़ा 10, बट माइनस में 10 यहाँ पे, राइट। देन क्लास इसको सेम ऐसे हम कॉपी करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, और इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस x स्क्वायर हो गया, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अभी यहाँ पे माइनस 2x और प्लस 5x है, तो इसको माइनस कर देंगे तो प्लस 3x हो जाएगा। प्लस 3x को इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 10 है तो क्लास प्लस 10 हो जाएगा, लेकिन मैं अभी इसको यहीं पे सब्स्टिट्यूट करके रखा हूँ, तो माइनस 10, ओके। अब देखिए ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 2x में से 3x को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, माइनस x बचेगा, तो दैट इज मीन माइनस 10, क्लियर। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्लास, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि x की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी,
10 आ जाएगी गाइस, ठीक है। तो आई होप गाइस ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9 एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट इन क्लास की जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम्स में भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो क्लास। मैंने यहाँ पे पूरे क्वेश्चन तो नहीं लिखे हुए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पॉइंट एक्स है, ठीक है, वो क्या कर रहा है यहाँ पे रे एक्स से क्लास एनी पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल एंड पॉइंट एक्स इज द जॉइंट वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो x के बेसिस पे यहाँ पे जो भी वर्टाइसेस बन रहे हैं ट्राइंगल के वो जॉइंट हो रहे हैं, जिसके अंदर क्लास सेक पी क्यू आप देख सकते हो। जो पी क्यू है ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन पी क्यू, ठीक है, ये पैरेलल है किसके डी ई के, ये बड़े वाले ट्राइंगल के साथ, ठीक है। पी क्यू आर एक स्मॉलर ट्राइंगल बन रहा है क्लास और डी ई एफ एक बिगर ट्राइंगल है, जिसमें पी क्यू इज पैरेलल टू द डी ई एंड सेम क्लास क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ। तो आपको फाइंड आउट करना है या प्रूफ करना है कि पी आर इज पैरेलल टू डी एफ। आपके टेक्स्ट बुक में डी ई लिखा हुआ है, ठीक है, जो ओल्ड सिलेबस में बना हुआ था या जो 2020 में बना था उसमें डी ई लिखा हुआ है, इसको करेक्शन करके डी एफ कर दो प्रूफ के अंदर, ठीक है, यहाँ पे डी एफ आएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया हुआ है, बस आपको कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन ट्राइंगल एक्स डी ई, देखो एक्स डी ई, ठीक है, इतना सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाले ट्राइंगल की बात किया हुआ है इसने, एक्स डी ई, ठीक है क्लास। अब इसके अंदर क्या है कि पी क्यू इज पैरेलल टू डी ई है, तो जिसके बेस पे यहाँ पे एक्स पी, ठीक है, देख सकते हो एक्स पी, ठीक है, और यहाँ पे क्यू ई दिया हुआ है, ये वाला क्यू ई, राइट। तो यहाँ पे लिखोगे एक्स, ठीक है, यहाँ पे एक्स पी लिया हुआ है तो पी डी लोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे पी डी, और नेक्स्ट थिंग यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू ई, ठीक है, क्यू ई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स क्यू, ठीक है। और रीजन यहाँ पे पहले से दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में बीपीटी, ठीक है, और इसको पॉइंट नंबर 1 दे देते क्लास, और फर्स्ट में यहाँ पे आएगा गिवन, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब सेकेंड ट्राइंगल में आते हैं एक्स ई एफ, ये नीचे वाला ट्राइंगल क्लास, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर सेम फर्स्ट वन क्या होगा गिवन। अभी नेक्स्ट में क्या आएगा, देखो यहाँ पे कैसे लिया था वैसे ही यहाँ पे भी लेना है आपको, ठीक है। अभी नीचे वाला ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके अंदर एक्स क्यू अपॉन क्यू ई आएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ठीक है। फिर नेक्स्ट साइड से लोगे तो एक्स आर और आर एफ, क्लियर। यहाँ पे आएगा बीपीटी थ्योरम, क्लियर, और इसको पॉइंट नंबर 2 दे दो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम है क्लास, एक्स ई और क्यू ई सेम है। तो जिसके बेस पे फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या होगा, ये जो है अपना फर्स्ट पार्ट इतना सा एक्स पी और पी डी यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें सेकेंड पार्ट एक्स आर और आर एफ ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गए तो जिसके बेस पे सेक, ठीक है, पी आर इज पैरेलल टू डी एफ, रीजन क्या आएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम्स, ठीक है। तो आई गाइस ये जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था ये भी आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम मूव ऑन करते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन 11, ठीक है। ये पूरा थ्योरम बेस दिया हुआ है बीपीटी थ्योरम के बेसिस पे और उसके कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के बेसिस पे। तो चलिए गाइस इसको स्टार्ट करते हैं हम क्लास। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दे दिया हुआ है ए बी सी, जिसके अंदर रे बी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए बी सी को, एंड रे सी ई बाइसेक्ट कर रहा है ए सी बी को, राइट। तो इफ सेग ए बी इज पैरेलल टू द या कॉन्ग्रुएंट इक्वल, ठीक है, सेग ए सी, मतलब ए बी के प्लेस पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए सी, क्यों, क्योंकि सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट है सेग ए सी के। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाए क्लास, ठीक है, तो किस तरीके से बनेगा, फर्स्ट वन हम ए बी सी बनाएंगे, यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए और यहाँ पे लिखता हूँ बी और यहाँ पे लिखता हूँ सी, जिसके अंदर मुझे क्या दिया हुआ है कि बी डी, ठीक है, एक सेग बनेगा, ये बनेगा बी डी, ठीक है, जो क्या करेगा एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि सी ई मतलब ये ऐसा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसको बाइसेक्ट कर रहा है ए सी बी को, ठीक है, और जिसमें सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट है सेग ए सी को, राइट। तो आपको प्रूफ करना है कि ई डी, यहाँ पे अभी ई डी तो है नहीं सिर्फ बी सी है, तो आपको ई डी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से एक ई डी बनाएंगे क्लास, ठीक है।
ये देख रहे हो आप, यहाँ से मैंने ई डी बना दिया, ये वाला लाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे ई और यहाँ पे लिखेंगे डी। ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू द या पैरेलल टू द बी सी, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन करने की वैसे तो नीड नहीं है क्योंकि आपके प्रूफ में पूछा हुआ है, दैट इज मीन ये गिवन होगा। अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कंस्ट्रक्शंस के अंदर कि ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, ई डी। चलो हमने ड्रॉ भी कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हो, नहीं करने का है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपका आंसर राइट होगा। चलो अब इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे अब, तो फर्स्ट वन देखते हैं कि आपको इसमें क्या क्या गिवन है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम गिवन है गाइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी डी क्या कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर कर रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये कंटेंट लिखेंगे, रे बी डी, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है, रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी को, बराबर, यहाँ तक ए बी सी को एंगल बी डी क्या, सॉरी रे बी डी क्या कर रहा है, एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ तक समझ गया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाइड करना है, ठीक है, उसको तो मैं रीजन में डाल दूंगा। अभी मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, देखो इसको समझ के लेना, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी, बराबर, कैसा है, ए डी अपॉन डी सी हो गया क्लास, ठीक है, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ऐसा रीजन दूंगा मैं यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, और इसको पॉइंट नंबर 1 भी देके रखते, बाद में इसको यूज करेंगे हम। अब नेक्स्ट थिंग, सेकेंड यहाँ पे रे दिया हुआ है सी ई, तो रे सी ई, ठीक है, ये क्या है, बाइसेक्टर है क्लास, बाइसेक्टर्स या बाइसेक्ट्स एंगल ए सी ई, सॉरी ए सी बी, ठीक है, ए सी बी को बाइसेक्ट कर रहा है रे ई सी, क्लियर। अब इसके बेस पे सेम यहाँ पे हम करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन बी सी, ठीक है, ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू, अब यहाँ पे लेंगे ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी, क्लियर क्लास। हमने ऊपर क्या किया था, ए बी अपॉन बी सी करके ए डी अपॉन डी सी कर दिया। अब सेकेंड साइड पे क्या कर दे, ए सी अपॉन बी सी करके यहाँ पे ए ई अपॉन ई बी कर दे क्लास, ठीक है। इसका भी रीजन सेम देंगे, क्या, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और यहाँ पे आएगा पॉइंट नंबर 2, क्लियर। और आपको देखो गिवन भी है यहाँ पे, सेक ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेक ए सी, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सेक ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेक ए सी, ठीक है। इसका रीज़न दे दो, सॉरी पॉइंट दे दो, और साथ ही साथ इसका रीज़न भी दे दो कि ये गिवन है, ठीक है। ये हम अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे, ना किसी डायग्राम से प्रूफ करके लिख रहे, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अभी आप देखो पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है, मैं ए बी के प्लेस पे ए सी लिख सकता हूँ या ए सी के प्लेस पे ए बी लिख सकता हूँ। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे ए बी है, इसके प्लेस में मैंने ए सी लिख दिया, ठीक है। तो ये देखो ये और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। या मैंने ए सी के प्लेस पे ए बी लिख दिया, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो दैट इज मीन्स ये दो प्रोपोर्शंस वाले साइड और ये दो प्रोपोर्शंस वाले साइड क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या आएगा, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो दैट इज मीन्स ए डी अपॉन, ठीक है, ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी। इसका रीजन क्या जाएगा, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ठीक है। और मैं इसको पॉइंट नंबर 4 दे देता हूँ, ओके क्लास। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने साइड को प्रूफ कर दिया हुआ है, तो जिसके बेस पे रे जो अपना, सॉरी लाइन जो ई डी है, ये पैरेलल हो जाएगा बी सी के। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयरफॉर, ठीक है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। रीजन क्या जाएगा, कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम, ठीक है। तो हो गया अपना प्रूफ। आपको यही प्रूफ करना था कि ई डी इज पैरेलल टू द बी सी। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व किया हमने, क्योंकि देखो ये पूरा बीपीटी थ्योरम के बेस पे होता है कि साइड जो होते हैं, देखिए साइड के प्रोपोर्शन वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर इसका ये कन्वर्स कर दे तो जो लाइन है वो पैरेलल हो जाता है,
क्लियर। तो इस बेसिस पे आपको करना है। क्वेश्चंस में आपको एंगल बाइसेक्टर गिवन था, इसलिए हमने एंगल बाइसेक्टर किया। अगर आपको एंगल बाइसेक्टर गिवन नहीं होता तो हम बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सम को सॉल्व करते। लेकिन आपके क्वेश्चन में जो कंटेंट गिवन है उसके बेसिस पे ही आपको सॉल्व करना है, जो स्टेटमेंट गिवन है उसके बेसिस पे ही, ठीक है। यहाँ पे आपको अभी एंगल बाइसेक्टर गिवन था, इसलिए हमने एंगल बाइसेक्टर के थ्रू सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे आपका 1.2 फिनिश होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।